Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss red blood cell structure and function. इसमें आज हम बेसिकली बात करेंगे रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन पे। वैसे तो 3 एरियाज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द सर्वाइवल एंड द फंक्शनिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स। फर्स्ट वन है रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन, सेकंड वन है हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वाइल द थर्ड वन इज़ सेलुलर एनर्जेटिक्स। इनमें से किसी एक में भी किसी किस्म का भी कोई डिफेक्ट होगा तो जो रेड ब्लड सेल हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है, उनका सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। सो आज हमारा जो मेन फोकस है वो रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन है। आरबीसी मेम्ब्रेन 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी उसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली जो है वो कौन सी है? हाइड्रोफिलिक पोर्शन, ठीक है। हाइड्रोफिलिक पोर्शन यानी वाटर लविंग पोर्शन है और किससे बना हुआ है? 3 चीज़ों से, ग्लाइकोलिपिड से, ग्लाइकोप्रोटीन से और प्रोटीन से। उसके बाद सेंटर में हमारे पास क्या है कि हाइड्रोफोबिक लेयर है। हाइड्रोफोबिक लेयर में प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है और फास्फोलिपिड्स हैं। उसके बाद जो सबसे इनर लेयर है वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक है। अब देखें, जो आउटर वन है और जो इनर वन है वो दोनों हाइड्रोफिलिक है, जबकि जो सेंटर वाली लेयर है वो हाइड्रोफोबिक है। आउटर वन किससे बनी हुई थी? 3 चीज़ों से, ग्लाइकोलिपिड से, ग्लाइकोप्रोटीन से और प्रोटीन से, जबकि सेंट्रल वाली किससे बनी हुई है? प्रोटीन से, कोलेस्ट्रॉल से और फास्फोलिपिड से। और सबसे जो इनर वन है वो हाइड्रोफिलिक है, उसमें सिर्फ प्रोटीन मौजूद है। मेम्ब्रेन जो है वो इलास्टिक है नेचर में, इसके अलावा सेमी परमिएबल है, जिस तरह बाकी जो है वो मेम्ब्रेन्स होती हैं। और ये जो है ना सपोर्टेड बाय अ मैश लाइक साइटोस्केलेटन, यानी साइटोस्केलेटन सिस्टम जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो इसको सपोर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पे। आपको पता है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स 2 तरह की होती हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पे क्या होता है कि नेटवर्क होता है प्रोटीन्स का, उनको हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इनका बेसिक काम क्या होता है? मेंटेन करती हैं शेप को, स्टेबिलिटी को और डीफॉर्मेबिलिटी को। डीफॉर्मेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है रेड ब्लड सेल के लिए, ये हम नेक्स्ट आके देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है डीफॉर्मेबिलिटी की। सो पेरिफेरल प्रोटीन्स कौन सी हैं? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर सरफेस में मौजूद होती हैं। लिपिड बाइलेयर में क्या होता है कि इक्वल अमाउंट है कोलेस्ट्रॉल की, फास्फोलिपिड्स की, विद प्रोटीन स्कैटर्ड। आपको पता है ना सेल मेम्ब्रेन को हम मोज़ेक मॉडल के थ्रू भी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन मालिक्यूल्स जो होते हैं वो इसमें स्कैटर्ड हुए होते हैं। इसके अलावा इसमें इक्वल अमाउंट है कोलेस्ट्रॉल की और फास्फोलिपिड्स की। सेकेंड वन है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन है ना, तो ये वो प्रोटीन्स होंगी जो आउटर सरफेस से स्टार्ट होंगी और इंटायर मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगी टू द इनर सरफेस, ठीक है। अब पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होती हैं ना वो सिर्फ सरफेसिस पे होती हैं और वो क्या बनाती हैं? आरबीसी साइटोस्केलेटन। हमने कहा पेरिफेरल प्रोटीन का काम क्या है कि उन्होंने शेप को मेंटेन करना है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है और डीफॉर्मेबिलिटी को मेंटेन करना है। तो साइटोस्केलेटन भी तो बेसिकली सपोर्ट परफॉर्म करता है ना। अच्छा, यहाँ पे एक और बात माइंड में रखनी है, पेरिफेरल। पेरिफेरल का वर्ड हम यूज़ करते हैं सरफेस के लिए, तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि ये पेरिफेरल नहीं है एक्चुअली, बल्कि ये विदिन द मेम्ब्रेन है। हम ये नहीं कह सकते ये सरफेस के ऊपर हैं, बल्कि ये विदिन द सरफेस मौजूद हैं, ठीक है। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। अब ये जो पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन हमने पढ़ी है ना, इनमें 2 मेजर प्रोटीन्स मौजूद हैं। ग्लाइकोफोरन है जो कि एक इंटीग्रल प्रोटीन है, उसके बाद स्पेक्ट्रन है जो कि एक पेरिफेरल प्रोटीन है। अब हम इनको 1 बाय 1 भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोफोरन की। ग्लाइकोफोरन प्रिंसिपल ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, रेड ब्लड सेल में। अच्छा, अब ये ग्लाइकोफोरन प्रेजेंट कहाँ पे होती है? ये लिपिड बाइलेयर की सारी थिकनेस के अंदर मौजूद होती है, ठीक है, और ये इसके अलावा अपेयर होती है ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, एक बात याद रखनी है, ये जो है ना हमारे पास ग्लाइकोफोरन, ये एक लोकेशन है फॉर मैनी आरबीसी एंटीजेंस, ठीक है। इसके अलावा 3 टाइप्स होती हैं ग्लाइकोफोरन्स की, ए, बी एंड सी। जितनी भी ग्लाइकोफोरन्स हैं वो कंटेन क्या करती हैं? आरबीसी एंटीजेंस और रिसेप्टर्स या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं। ग्लाइकोफोरन पे क्या होता है? आरबीसी एंटीजेंस होती हैं और ये रिसेप्टर्स होती हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं। पेरिफेरल प्रोटीन की अगर हम बात करें, ये ग्लाइकोफोरन मेजर इंटीग्रल प्रोटीन थी, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन हमारे पास जो है वो स्पेक्ट्रन है, एनकायरन है, प्रोटीन 4.1 है और एक्टन है। अब हम इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहले तो आपने ये याद रखना है
कि जो लिपिड बाइलेयर है वो इंटीग्रल प्रोटीन के साथ मिलके वो केमिकली आइसोलेट होते हैं और क्या करते हैं, सेल इंटीरियर को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। अब हम बात करते हैं एक पेरिफेरल प्रोटीन जो कि है स्पेक्ट्रन। स्पेक्ट्रन मोस्ट अबंडेंट पेरिफेरल प्रोटीन है। ग्लाइकोफोरन कौन सी प्रोटीन थी, इंटीग्रल प्रोटीन थी। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है और राड लाइक होता है। इसमें अल्फा हेलिक्स है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का, यानी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है जो कि एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना देती हैं। ये आरबीसी मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है स्पेक्ट्रन। ठीक है, कैसे मेंटेन करती है, ये बाइंड हो जाती है बाकी पेरिफेरल प्रोटीन्स के साथ और एक स्केलेटल नेटवर्क बना देती है माइक्रोफिलामेंट्स का ऑन द इनर सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। माइक्रोफिलामेंट्स क्या काम करते हैं, ये मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करते हैं ताकि ये ब्रेक ना हो सके। इसके अलावा ये क्या करते हैं, शेप को और डिफॉर्मेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट प्रोटीन्स कौन सी है, एनकायरन, प्रोटीन 4.1 एंड एक्टिन। एनकायरन का क्या काम होता है, ये एंकर करती है लिपिड बाइलेयर टू मेम्ब्रेन स्केलेटन। प्रोटीन 4.1 का क्या काम होता है, ये लिंक करती है साइटोस्केलेटन को मेम्ब्रेन के साथ विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोफोरन प्रोटीन्स। और एक्टिन का क्या काम होता है, ये मेम्ब्रेन की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि डिफॉर्मेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट